नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड रूट्स ऑफ e टू द पावर sin x माइनस e टू द पावर माइनस sin x माइनस 4 इक्वल टू 0। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, e की पावर sin x ये क्या है 1 बाई e की पावर sin x। सही है, मैं कहता हूं इसको t पुट करो, t माइनस 1 बाई t माइनस 4 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक बन गई। सॉल्व करो, t का जो वैल्यू आएगा t इज इक्वल टू लेट्स से जो भी आंसर जैसे यहां पे क्या आ रहा है जो भी आएगा मतलब, ठीक है। क्या करोगे e की पावर sin x पुट कर दोगे इक्वल टू जो भी आया। अब देखो मान लो यहां पे आता है -5, तो किसी भी चीज की पावर, पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो अगर आंसर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब क्या है, पॉसिबल ही नहीं, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। सही है, और अगर आ जाता है तो e की पावर sin x हो जाएगा। आप क्या करेंगे फिर log ले लेंगे। log का मतलब अभी आपको पता है, लॉगरिथम हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन लॉगरिथम एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड होता है ना, तो लॉगरिथम एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो क्या कर देता है, ये जो पावर बैठी होती है ना इसको पावर से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता है। सही है, क्या बोला मैंने, पावर को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या बन जाएगा sin x इंटू लॉग e, ये बन जाएगा। और log e की वैल्यू होती है 1, तो sin x इक्वल टू जो भी लेट्स से log में जो भी आया log वगैरह जो भी आया वो आ जाएगा। समझ में आया आपको, मजा बोल रहा हूं, क्लियर हुई बात तो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। कभी भी देखिए समथिंग और फिर समथिंग की पावर माइनस समथिंग ऐसे दिया है, तो आप क्या करेंगे उसको रेसिप्रोकल में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी टाइप का क्वेश्चन ये है, बस शक्ल लग नहीं रही है इसकी। ये क्या कह रहा है देखो, 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर x स्क्वायर माइनस 3, 5 माइनस 2 रूट 6 की पावर x स्क्वायर माइनस 3 ना सर, e की पावर sin x, e की पावर माइनस sin x होता तो डिनोमिनेटर में ले जाके इस वाला काम कर देते, लेकिन यहाँ पे तो इसकी पावर x स्क्वायर माइनस 3, इसकी भी x स्क्वायर माइनस 3। ध्यान से देखो, 5 माइनस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6, इसको रैशनलाइज कर दो ना, इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करोगे क्या बन जाएगा, ये 1 बाई 5 प्लस 2 रूट 6 का रेसिप्रोकल बन जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो 5 माइनस 2 रूट 6, ठीक है, इंटू 5 प्लस 2 रूट 6, 2 रूट 6 डिवाइड बाय 5 प्लस 2 रूट 6, रैशनलाइजेशन हो गया है ना। ओके, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बताना, 5 स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर बन गया, डिवाइड बाय ये क्या बन गया 5 प्लस 2 रूट 6, ये क्या है 25, ये क्या है 2 का स्क्वायर 4 रूट 6 का स्क्वायर 6, 4 इंटू 6 25 माइनस 24। देखो ध्यान से क्या हुआ है, ये जो है, ये जो क्वांटिटी है ये इसका रेसिप्रोकल है, तो जहां पे ये लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख दो 1 बाय 5 प्लस 2 रूट 6, हम लिख देंगे 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर समथिंग, फिर 1 बाय 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 10। ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज है मल्टीप्लाई कर देंगे, वही वाला काम बनेगा। तो क्या आ जाएगा बोलो, y इज इक्वल टू, मैंने मान लिया ये जो पूरी टर्म ये क्या बन गई y, सही है, तो ये क्या बन जाएगा y प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू 10। पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10y इज इक्वल टू 0। y का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो भी y का वैल्यू आएगा y की वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे, y ये है तो 5 प्लस 2 रूट 6 की पावर x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू समथिंग, इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, वहां से x का वैल्यू। तरीका समझ में आया, तरीका ही जरूरी है। ओके, दोबारा बताने की जरूरत है, तो लास्ट में क्या आंसर आया, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, आ गया आंसर। ऐसे ही करते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 और x इक्वल टू प्लस माइनस 2, दोनों आंसर है, कर लोगे। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हालांकि हम ग्राफ का बेसिक पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो हंसता हुआ ऐसा वाला शेप का बनेगा, a का वैल्यू नेगेटिव है तो रोता हुआ बनेगा। सही है,
अच्छा, ये डेरिवेशन वही है, क्या बोला मैंने, y इज इक्वल टू ये, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक का कैसे बनता है ग्राफ, पैराबोला, तो इट इज ए पैराबोला। पैराबोला की शेप कैसे होगी, मैं आपको पहले एक और कंसेप्ट पढ़ाता हूं, ओरिजिन शिफ्टिंग। क्या बोल रहा हूं, ओरिजिन शिफ्टिंग का एक कंसेप्ट होता है। ये मेरा एक्स वाई एक्सिस हो गया, यहां पे कौन है, 0,0। अब मान लीजिए कि मैंने एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट कर दिया, ठीक है, इसी प्लेन में एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां पे ये है नया एक्स एक्सिस और ये है नया वाई एक्सिस। ये हो गया पुराना एक्स, ये पुराना वाई, ये नया एक्स और ये नया वाई। और इस नए एक्स और नए वाई का जो ओरिजिन है वो पुराने वाले के हिसाब से h, k पर लाई कर रहा है। क्या बोला मैंने, इसका जहां पे h, k पॉइंट था, जैसे 5,4 था, 3,2 था, वहां पे नए सिस्टम का ओरिजिन है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं पुराने वाले को नए वाले में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं मैं कर लिख सकता हूं y, जहां पे लिखा हुआ था जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का लिखा हुआ था कुछ, तो मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू y डैश माइनस k और x इज इक्वल टू x डैश माइनस k, ऐसे लिख सकता हूं। क्या बोला मैंने, पुराना इज इक्वल टू नया माइनस k, x इज इक्वल टू नया माइनस h, k है ना, तो यहाँ पे h है, x में से h कोऑर्डिनेट करेगा, सही है। ये ऐसे होता है कन्वर्जन। क्या बोला मैंने, ओरिजिन शिफ्ट हो गया, ओरिजिन कहीं और चला गया, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह x माइनस h और y की जगह y माइनस k, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया ये है किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब इसी सिस्टम में मैंने एक नया x और y कोऑर्डिनेट डाल दिया, एक्स और वाई डाल दिया मैंने, नया एक्सिस। इसके नए ओरिजिन के हिसाब से ये तो कुछ और ही बनेगा ना। बोलो, मैं कहूंगा कि ये जो पॉइंट है ये अब यहां चला गया है, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, y की जगह कुछ आ जाएगा y डैश माइनस के, और x की जगह क्या आ जाएगा, x डैश माइनस, इस तरह कुछ। समझ में आया, क्लियर हो रही है बात, ओके। अब मैं कहता हूं ये जो ग्राफ है कौन सा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो ग्राफ है, दिस वन कैन बी रिटन एज समथिंग लाइक दिस, है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का क्या किया था, y माइनस समथिंग, और इधर x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना के, सही है। देखो ये लिख दिया था आपने, y माइनस समथिंग इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस समथिंग का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, y माइनस के ही तो बन गया, ये क्या बन गया, x माइनस एच टाइप का ही तो बन गया। यानी कि ये जो बना है, ये जो बना है, दिस इज एक्चुअली समथिंग न्यू एंड दिस इज एक्चुअली समथिंग न्यू। अब ये नई जो इक्वेशन बनी है वो किस टाइप की बनी है, y इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर। पुराने वाले को नए वाले में कन्वर्ट कर दिया, समझ में नहीं आएगा, क्लियर है। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। शेप चेंज हो गई है, शेप तो अभी भी पैराबोला ही है, बस क्या हुआ, ओरिजिन शिफ्ट हो गया। मैं कहता हूं ओरिजिन कहां शिफ्ट हो गया, ये है मेरा ओरिजिनल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ, और एक नया पैराबोला मैंने बनाया है, वो कहीं यहां बना। तो मैं कहता हूं कि ये जो पैराबोला है ना, ये वाला पैराबोला, ये भी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर टाइप का है। ये तो ओरिजिनली y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर टाइप है, ये जो नया है ना, ये भी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ही है। बस ये जो पैराबोला है, ये एक नए सिस्टम का ओरिजिन पे रखा हुआ पैराबोला है। ये पुराना x, ये पुराना y, इस पैराबोला के लिए दिस इज द न्यू y एक्सिस passing through the vertex, and this is a new x axis passing through the vertex, सही है। इसके लिए ओरिजिनल x ओरिजिनल y सही थे, पासिंग थ्रू द वर्टेक्स थे, ये वर्टेक्स था, वर्टेक्स से पास कर रहे थे। फॉर दिस न्यू पैराबोला
दिस वर्टेक्स इज द न्यू ओरिजिन ऑफ ए न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ में आई बात? कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फील लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बना है ये एक्चुअली y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का था, लेकिन मैंने इसको ऐसा कन्वर्ट करके लिख दिया। और ऐसा कन्वर्ट करके कैसे लिख दिया? y को लिख दिया y माइनस के और x को क्या लिख दिया x माइनस x। समझ में नहीं आई बात? कुछ कुछ फील आ रहा है? तो असल में हम क्या कर रहे हैं, अच्छा यहां पे क्या था 0 0 पॉइंट था, एक्चुअली यहां पे क्या था नए सिस्टम का ओरिजिन था। मैं कहता हूं नए सिस्टम का ओरिजिन इस पॉइंट में और ये पॉइंट है वर्टेक्स, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये वाले। समझ में आया? पुराना था नया था, नए सिस्टम का एक्स वाई और वर्टेक्स से पास करता है। मैं कहता हूं जब भी हम एक पैराबोला बनाते हैं, इसके लिए जब भी हम एक नया पैराबोला बनाते हैं उसका वर्टेक्स ही नया ओरिजिन बन जाता है। यानी कि नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट थे, और वर्टेक्स क्या है -d/4 तो माइनस d/4 है ना। मतलब x में से और y में से यही सब्ट्रैक्ट होने चाहिए। आइला x में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है -d/2 और y में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है -d/4। यही तो आया, सही है ना। हमने क्या बोला, x और y कोऑर्डिनेट्स नए बन गए, नया ओरिजिन आ गया। नया ओरिजिन कहां होगा, वर्टेक्स पे। वर्टेक्स क्या है -d/2 तो -d/4 तो हमने जो कैलकुलेट करके देखी वो भी क्या थी -d/2 -d/4 एक बार देखी। कुछ फीलिंग आ रहा है, कुछ आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, सही है। नो नथिंग है क्या? थैंक यू। ऑलराइट, सही है, क्लियर हो गई बात। तो नए पैराबोला के लिए ओरिजिन कहां शिफ्ट हो जाता है -d/2 -d/4 which is the vertex of the parabola and it then behaves like a parabola only। सही है। अगर a greater than 0 है तो क्या बनेगा भाई, अपवर्ड पैराबोला। हम पढ़ चुके हैं ये बात, सही है। a greater than 0 तो मुखड़ा याद है ना, मुखड़ा करा था हमने। और a less than 0 है तो दुखड़ा है ना, डाउनवर्ड पैराबोला है ना, ठीक है। अगर d greater than 0 है तो रियल रूट्स आए थे, रियल रूट थे कितने, दो रूट्स थे, मतलब जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू दो जगह 0 बन जाती है। दो जगह 0 हो जाना मतलब y एक्सिस के अलोंग जो वैल्यू y की वैल्यू 0 होगी, मतलब कहां आ गए, x एक्सिस पे आ गए, है ना। तो बोलो दो पॉइंट्स पे क्या करेगा, x एक्सिस को कट करेगा। जब हम देखो कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कोई भी ग्राफ की इक्वेशन लिखते हैं हम हमेशा क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, इस टाइप से लिखते हैं जनरली। बोलो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, एक्चुअली बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं, है ना। मुझे बताओ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन मींस व्हाट, रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट्स। मैं अब x का वैल्यू चेंज करने लग गया, इस पूरे की वैल्यू चेंज हो जाएगी। x की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज हो रही है। बताओ, अगर इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो जब मैं इसमें x की जगह अल्फा रखता हूं तो ये पूरा क्या बन गया, 0, मतलब y का वैल्यू क्या हो गया, 0। बोलो x एक्सिस और y एक्सिस, इस पूरे एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, -5, 0, -2, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 ऐसे होते हैं। मतलब हर बार इस लाइन पे, यानी कि x एक्सिस पे, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट, 0, ऑलवेज y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है। और इस केस में बोलो, ये जब x का वैल्यू अल्फा रखा जाता है तो ये पूरा क्या बन जाता है, y के बराबर, y है 0, है ना। यानी कि y का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब दो ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे ये y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस से मिल जाएगा।
समझ में आया? तो जब भी डी ग्रेटर देन जीरो है तो रियल रूट्स है, मतलब एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो है, एक्सप्रेशन का वैल्यू ही वाई का वैल्यू है, मतलब वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा। कितनी बार? 2 बार। सही। और अगर डी का वैल्यू क्या है? लेस देन जीरो, तो वो कट ही नहीं करेगा। बोलो भाई, अगर डी लेस देन जीरो है मतलब रियल रूट नहीं है, रूट नहीं है मतलब ये चीज कभी जीरो होती नहीं है, ये चीज जीरो ही नहीं है तो वाई की वैल्यू जीरो होगी क्या? और वाई जीरो नहीं हुआ मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं किया उसने। सही है। तो जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमेशा 2 पॉइंट पे कट करते हुए दिखेगा, और जब डी लेस देन जीरो होता है तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, या तो उसके ऊपर ही रह जाएगा पूरी तरीके से या उसके नीचे ही रह जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है ना? अब 2-3 केस बताओ मेरे को, मैं कहता हूं ठीक है। पैराबोला नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है। मैच द कॉलम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। मैच द कॉलम्स ए बी सी डी। ठीक है। और ये है लेट से पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस में है पैराबोला नंबर 1 2 3 4। सही है। यहां पे है ए ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो। बोलिए ए पी क्यू आर एस में से किससे मिलेगा, बी किससे मिलेगा, सी किससे मिलेगा, डी किससे मिलेगा? सोचिए और मुझे बताइए। आपके पास 1 मिनट है पूरा सोचने के लिए। ठीक है ना? बोलो। हंसते हुए मुखड़े, रोते हुए दुखड़े, कट करते डी पॉजिटिव, कट नहीं करते डी नेगेटिव। अब आप खुद से सोचिए, जितना भी हिंट देना था मैंने दे दिया है। आपके पास 2-3 मिनट है। 2 मिनट नहीं, 1 ही मिनट है। 1 मिनट में आप बताइए। लिख लो इसको, नोटबुक में लिखो लास्ट पेज पे। ए के सामने पी क्यू आर एस में से किसके साथ मिलान होगा? ठीक है। रिद्धि करेगी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।